आशीर्वाद जैसे दिव्यतम वस्तु रहने योग्य नहीं है, इसीलिए तुझे आशीर्वाद नहीं मिला। यहाँ राम जी ने सेवा करी है, इसलिए बाबा पूजा से उठते ही बोल पड़े सफल मनोरथ हो ही तुम्हारा। लेकिन आप सब लोग पढ़े हो ना, आप बताओ तुम्हारे बहुवचन है कि एक वचन? मोनू भाई बहुवचन है ना। आशीर्वाद एक को देना चाहिए था, एक ने लड़की पसंद करी है तो दोनों को आशीर्वाद क्यों दे दिया बाबा ने? बाबा ने गलत किया ना। लेकिन जानते हो जब इंटरनेट पे सर्च किया था तो राम जी ने तो अपनी बात बताई थी, लेकिन लखन भैया ने अपनी बात छिपा ली थी। वो जो सीता जी के साथ 8 सखियां थी, 2 आगे 2 पीछे 2 अगल बगल, उनमें से श्री सीता जी की छोटी बहन उर्मिला भी आई थी। और लक्ष्मण जी ने चुपके से श्री सीता जी की छोटी बहन को पसंद कर लिया था। ना यह बात उन्होंने राम जी से बताई थी, न गुरु से बताई थी, लेकिन गुरुदेव के दिव्य दृष्टि में कुछ छुपा नहीं रहा, इसलिए दोनों को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे। दोनों को आशीर्वाद बाबा ने इसीलिए दिया। और जब आशीर्वाद मिला ना तो उस दिन तो पूरा दिन व्यतीत हुआ प्यारे। शाम हुई तो गुरुदेव ने कहा जाओ संध्या बंदन करो। देखो शाम का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। 3-4 परिस्थितियों में शाम के समय आप घर पे न रहो तो अच्छा, तब तो चलता है। लेकिन अगर मंगल की कामना है तो गोधूली बेला में घर के गार्जियन को, घर के परिवार के लोगों को घर में ही रहना चाहिए। जैसे कहीं कथा कीर्तन भजन उत्सव है तो, कहीं शादी विवाह है तो, कहीं कोई एक्सीडेंटल घटना घटी है तो आप अगर गोधूली में नहीं हो चलेगा। लेकिन अगर अन्य समय में इधर उधर घूमते हुए परिवारजन रहे तो चाहे करोड़ों की संपत्ति रोज टर्नओवर होता हो, घर में कुछ भी बरकत नहीं रहती। सकलम भद्रम वश्नुते उपनिषद कहता है कि अगर सायंकालीन बेला और उधर सूर्योदय के बेला में भजन हो, शाम को दीपदान हो, दीप दहली पर या तुलसी माँ पे, तो समझ लें कि भगवत कृपा से घर में दिव्यता बनी रहती है, सबको सद्बुद्धि रहती है। और गुरुदेव आदेश करते हैं कि राम शाम होने वाली है, जाओ संध्या बंदन करो। रघुनाथ जाते हैं संध्या बंदन करते करते, प्राची दिशा में चंद्रमा निकल आया। राम जी ने चंद्रमा को देखा और देखते ही उनको सीता जी के मुखार बिंद की याद आ गई। लखन से बोल पड़े कि लखन चंद्र को देख रहा है, ये सिया जी की याद दिला रहा है, लेकिन सीता जी के सौंदर्य से तुलना नहीं। इसके अंदर कलंक लगा है, सिया जी में कोई कलंक नहीं है। ये घटता बढ़ता है, सीता जी में सदा समत्व है। इसका प्रकाश भी कभी रहता है कभी नहीं रहता, लेकिन सीता जी का प्रकाश सर्वत्र तीनों लोक में फैला हुआ है। लखन जी ने उसी दिन से संकल्प कर लिया, आज के बाद चंद्रमा नहीं देखेंगे, क्योंकि श्री सीता जी के मुखार बिंद से तुलना कर दी गई। 26 साल बाद जब राघव ने लंका के रणांगण में चंद्र की चर्चा करी, तब लखन ने राम के आदेश पे चंद्र को देखा था। और जानते हैं संध्या बंदन हुआ सुबह,
भगवान अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए और उधर गुरुदेव का बुलावा आया। जनक जी ने स्वयंवर में ये गुरुदेव पधारे। नर नारियों ने सुना कि वही राजकुमार जो कल जनकपुर की गलियों में घूम रहे थे वो स्वयंवर में पधारे हैं। सब अपने अपने काम छोड़ करके जा करके अपने आसन पर बैठ गए। इतनी भीड़ हो गई जनक के दरबार में कि जनक को आदेशित करना पड़ा कि जाओ सबकी व्यवस्था यथोचित स्थान पर बिठलाओ। राघव पधारे। राम एक है लेकिन सबको अलग अलग रूपों में दिख रहे हैं। देखो हमारी दृष्टि जैसी है हम वैसी हमारी सृष्टि है। किसी के प्रति जैसी हम भावना रखेंगे वैसा ही हमें वो दिखेगा। एक ही व्यक्ति को कोई महात्मा मानता है तो कोई चोर मानता है, कोई अच्छा मानता है तो कोई बुरा मानता है। व्यक्ति एक ही, राघव एक है लेकिन जाके रही भावना जैसी, जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जितने भी लोग थे राजा महाराजा देखते हैं कि बहुत बड़े योद्धा हैं, योगी देखते हैं कि परब्रह्म परमात्मा है। सब बिलग बिलग रूपों में जनकपुर नर नारी सुंदर स्वरूप में देखते हैं। सीता जी जिस भाव से देख रही हैं उसकी तुलना ही नहीं, वो कोई कह ही नहीं सकता। जिसका जैसा भाव था राघव को सबने देखा, सभी राम जी को निहार रहे थे। तो लखन लाल को लगा कहीं हमारे सरकार को नजर न लग जाए। दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी, दशरथ राजकुमार नजर तुम्हें लग जाएगी। राम जी के छोटे भैया सोच रहे हैं कि कहीं अगर हमारे सरकार को नजर लग गई तो बड़ी समस्या हो जाएगी, तबीयत खराब हो सकती है। इसलिए वो जो है शेष नागा अवतार है ना, वो राघव की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। राम जी थोड़ा सावधानी से बैठिएगा। सबकी निगाहें गुरु जी बीच में बैठे हैं, दाहिनी ओर राम जी बैठे हैं, बाईं ओर लखन लाल बैठे हैं, सभी बैठे। उसी समय सिया जी का आगमन हुआ। रंग भूमि जब सिया पगुधारी, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, एक रूप मोहे नर नारी, एक रूप मोहे नर नारी। उसी समय श्री सीता जी का आगमन हुआ और जैसे ही सीता जी ने रंगभूमि पर पैर रखा, जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। जानते हैं कि एक बार सब मिल के देखते हैं राघव जी की ओर, दूसरी बार देखते हैं सीता जी की ओर, और सब कामना करते हैं कि हे भगवान हम जितना पुण्य किए हों वो सारा पुण्य राम जी को लग जाए, सीता जी को लग जाए, इन दोनों का विवाह हो जाए। भले धन से अगर रचा गया है, इसकी जरूरत नहीं है। सारे लोग प्रार्थना कर रहे हैं। तब तक जनक जी ने अपने दूतों को आदेश किया कि मेरी प्रतिज्ञा सुनाओ। जानते हो दूत आए और विज्ञापन देने लगे। नृप भुज बल विदु शिव धन राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू, रावण बाण महाभट भारी, देखि सरासन गवहि सिधारे। और वही सोई पुरारी को दंड कठोरा, समाज या जुझे तोरा,
समेत भई देहि, त्रिभुवन जय समेत भय देहि, बिनहि विचारि भरहि हरि देहि, बिनहि विचारि हरि देहि। दूतों ने विज्ञापन दिया, सबको कहा कि सुनो, राजाओं के भुजा का बल चंद्रमा है। ध्यान से सुनिएगा भैया, राजाओं के भुजा का बल चंद्रमा है और ये धनुष क्या है? राहु है। ये इतना कठोर है कि दुनिया सब जानती है। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा उठा नहीं सके, एक सरासन को, बाण को देख करके चुपचाप निकल गए। आज वही शिव का धनुष जो इस राज समाज में तोड़ेगा, सीता जी बिना विचार किए उससे शादी करेंगी, जयमाल उसके गले में डालेंगी। सीता जयमाल डालेगी किसको? जो धनुष को तोड़ेगा, कोई भी हो, बिना विचार के श्री सीता जी उसका वर्ण करेंगे। अब इतना सुनना था ना, तो वहां लगभग दसियों हजार राजा इकट्ठा हैं तिवारी जी, और सब ने सोचा यार ऐसा कहीं ना हो हमारे नंबर वा छूट जाए। भाई पता नहीं कौन धनुष तोड़ दे, और जो धनुष तोड़ेगा सीता उसी को ब्याही जाएगी। तो एक राजा पहले उठा, और जब खड़ा हुआ ना तो अपना दुपट्टा जो है कमर में कस के बांधा, और उनके इष्ट देव थे भगवान गणपति। भगवान गणपति से प्रार्थना करते हैं कि हे गणपति, जय सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि रास शुभ गुण सदन। हे गणपति, आज तक मैंने जो सेवा करी है उसका फल दो कि हम धनुषवा को तोड़ डालें। तो मानो गणपति डोनेट मांग रहे होंगे, तो आदमी कहता है 1.25 मन देसी घी का लड्डू गणपति आपको चढ़ाएंगे। आपको लड्डू प्रिय है ना? मानता मानी गणपति ने कहा चल बेटा 1.25 मन लड्डू की बात है तो कुछ तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन भैया जब वो धनुष के पास पहुंचा तो 9,999 राजा और बैठे थे। वो काम मानते हैं, हे गणपति भगवान, अगर ये राजा धनुष न तोड़ पावे तो 1.25 मन करके 9,999 और मन 1.25 मन इतना लड्डू चढ़ाएंगे तो गणपति के तो पानी आएगा। हे भगवान, एक ही 1.25 मन नहीं के कब इतना अगर हमें लड्डू मिल रहा है तो इस बेचारे की काहे को हम सहायता करें। गणपति पीछे हो गए, बेचारा दम लगाया, मार सांस फूलने लगी लेकिन उठा नहीं पाया। मन में सोच रहा है गणपति तो गद्दारी कही गया, सोचे कि तनी मानता मान के चला रहे लेकिन एको पूरी नहीं हुई। देखो ये समाज की परिपाटी है प्यारे। कुछ लोग सोचते हैं कि धनुष हम ही से टूटे, दूसरे से न टूटे, माने यह काम हम ही करें, दूसरा कोई न कर सके, जबकि चाहिए कि निमित्त कोई भी हो सकता है, सबको अवसर मिलना चाहिए। लेकिन 9,999 लोग उल्टा मान्यता माने, बेचारा नहीं उठा पाया तो लौट आया, किसी आए के बैठ गया। अब दूसरा गया तो भैया उसके लिए भी 9,999 लोग, और उस समय वो भी है जो आदमी तोड़ नहीं पाया, वो कहता है हे गणपति तोड़ा नहीं तो कोनो बात नहीं, लेकिन ई जौन ससुरा गया है तोड़ने के लिए इहो तोड़ ना पावे तो जान ले कि सारा हिसाब किताब बराबर है। गणपति कहे बेटा हम यह चाहते रहे कि तू प्रार्थना कर, तू हमारे